दोस्तों आज वीरवार है। वीरवार के कथा लक्ष्मी जी के विष्णु जी के सुनिए तो सभी कष्ट दूर हो जाती है। शब्द कथा नहीं है दोस्तों, ये अच्छा कथा है। जे टूटे हुए भाग के फिर जोड़ सकते हैं। ये उस विश्वास के पुकार है जे घोर निराशा के अंधेरे में भी आशा के दीप जलाते हैं। यदि आपके जीवन में बनते काम बिगड़ रही है, दिन रात की मेहनत के बाद फल प्राप्त नहीं हो रही है, घर में सुख शांति के अभाव है, तो विश्वास मानिए आज की पावन कथा आपके जीवन के दशा बदल सकती है। आप चित्त के शांत कीजिए, मनी मनी भगवान नारायण के माता लक्ष्मी के ध्यान करिए। इस पावन अमृत रूपी कथा के सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले एक अति गंभीर आवश्यक बात के समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कथा बीच में छोड़ दी जाए तो न केवल अधूरा ज्ञान देती है, बल्कि मन में शंका भर के बीज बो देती है। ये कथा एक कहानी नहीं है, बल्कि बुद्धि धर्म सही मार्ग के दर्शन है। अधूरी कथा सुनने से मनुष्य के मन भटक सकता है, अनजाने में गलती निर्णय ले सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि इस पावन कथा को अंत तक ले पूरे धैर्य श्रद्धा के साथ सुने। हो सकता है इस कथा के कोई एक पर्सन आपको एक वाक्य आपके सोते हुए भाग के जगा दे, या अगर आप स्वयं को एक सच्चा मानते हैं तो दिव्य इच्छा के अपने तकले सीमित न रखें, इसके अधिक से अधिक लोग तकले पहुंचाएं। वीडियो के लाइक करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें। अगर प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आइए हम उस पावन नगरी की ओर चलते हैं जहां से इस महान कथा के शुरू होता है। हिमालय के गगन चोटी के बीच, जहाँ बादलों के चादर पहाड़ ओढ़े रहते थे, शुद्ध जल की नदियाँ कलते कलकल करते बहते थे, वहाँ एक गौरवशाली समृद्ध राजा था, सात राजपुर धीजरपुर। वहाँ इतना राज सुंदर था कि दूर दूर से इसके पस्तुकाला हरियाली के देखने दूर दूर से लोग आते थे। धीरजपुर की सीमा जहाँ तक ले जाती थी, वहाँ केवल सुख शांति के साम्राज्य था। इस महान राज्य के चक्रवर्ती साम्राज्य थे वीर राजा गोपाल सिंह। राजा गोपाल सिंह केवल एक शासक नहीं थे, अपने प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। वो अंत धर्म पाए अन्याय प्रिय प्रजावत थे। उनके शासन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। धीरजपुर के धन के भंडार सदा भरे रहते थे। इस कारण था राजा के अटूट भक्ति। राजा गोपाल सिंह के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के विशेष कृपा थे। उनके महल के द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाते थे। राजा के रानी के नाम था सुशीला। सुशीला जैसा उसका नाम था वैसा उसके स्वभाव भी था। रानी सुशीला इतनी रूपवती एकदम शांत स्वभाव की थी। उसका सुंदरता की तुलना स्वर्ग के अप्सरा से की जाती थी, लेकिन उसके भीतर की सुंदरता उसके रूप से कहीं अधिक महान थी। वो एक पतिव्रत महिला थी, अपने पति के हृदय से सम्मान करती थी। रानी सुशीला दिन के अधिक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सेवा में पूजा अर्चना में बिता देती थी। राजा रानी के बीच के प्रेम समझ बहुत राज्य के लिए बहुत उदाहरण था। सब कुछ होने के बाद भी धीरजपुर के राजमहल में एक ऐसा संता था कि राजा रानी के हृदय के भीतरे भीतरे क्रूरता था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु राजा के गोपाल सिंह के कोई संतान नहीं थी। उनके धीरजपुर के गलियों में उत्सव होते थे, लेकिन राजमहल के पालना सुना था। राजा के दिन रात यही चिंता सताती थी कि उनके बाद इस विशाल राज के कौन संभालेगा, क्या होगा, प्रजा के कौन संभालेगा, जब क्या धीरजपुर के ये वैभव उनके साथ ही समाप्त हो जाएगी। एक रात राजा गोपाल सिंह अपना कक्ष के झरोखे से सितारे भरे आकाश के देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। रानी सुशीला पास आई, उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा। राजा ने लंबी आह भरते हुए कहा, सुशीला, ये धन दौलत, ये हीरे जवाहरात
ये विशाल सेना किस काम के, जब मेरा वंश से आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमारे मृत्यु के बाद ये प्रजा के कौन रक्षक करेगा। सुशीला के आंखों में आंसू आ गए। रानी सुशीला के सहर चुटाया, कहा रानी स्वामी निराश न हो, जे ये विष्णु भगवान मुझे राजपाट दिया है तो संतान के सुख जरूर देंगे। मेरी भक्ति और बढ़ानी होगी। विश्वास रखिए, प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। जब उस दिन के बाद राजा रानी ने अपना जीवन पूरे तरह भगवान के चरणों में जो लगा दिया, उन्हें कठोर व्रत रखे, दान पुण्य किए, दिन रात ओम नमः भगवती वासुदेव के जाप करने लगी। महीनों के कठिन तपस्या विश्वास के साथ वो दिन आया जिसके पूरे धीरजपुर के इंतजार थे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से रानी सुशीला गर्भवती हो गई। जब ये समाचार धीरजपुर के राजा के पहुंचा पूरे नगर में, तब पूरे नगर में खुशहाली के मतलब ज्योत जगाने लगी। फिर एक अति शुभ नक्षत्र में राजमहल में एक दिव्य तेजी बालक के जन्म हुआ। जब उस बालक के मुंह पर ऐसा तेज था कि उसके देख के लगता था मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर आ गया है, उतार लिया है। पूरे नगर में उसने मनाया किया, कैदी के मुक्त कर दिया, गरीबों में सोने के मेहरे बांटने गई। राजा गोपाल सिंह के खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें उस बालक के नाम रखा था जयदेव। जब राजकुमार जयदेव धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब नगर के गलियों में खेलता था, लोग अपने खिड़की से उसके निहारते रहते थे। जब नन्ही नन्ही हाथ, नन्ही नन्ही आंखें, कमल जैसे मन मुस्कान किसी के मन मोह लेते थे। लोग कहते थे कि राजकुमार कोई साधारण बालक नहीं है, कोई देवता है। राजा रानी उसके देख के अपने जीवन के सारे दुख भूल गए थे। लेकिन जैसे जैसे जयदेव बढ़ा, जय जय राजा गोपाल सिंह एक अजीब सी बात गौर की। जयदीप अन्य बालकों की तरह शस्त्र चलाने, राजपाट के दांव पीछ सीखने में रुचि नहीं लेता था। वो खिलौने से नहीं खेलता था, बल्कि मिट्टी की भगवान विष्णु के मूर्ति बनाते थे, घंटों उसके निहारता था। उसकी रुचि स्वाद में, कीमती वस्त्रों में नहीं थी। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठता, शीतल जल से स्नान करता और सीधे मंदिर चला जाता था। जब वहाँ घंटों आंखें बंद करके ध्यान में मग्न रहते थे। राजकुमार जयदेव के इतना भक्ति थे कि संसार से अच्छा मतलब होने लगा। नगर के बीच से निकलता था तो लोग भक्त राजकुमार कह के पुकारने लगा था। राजा गोपाल सिंह, रानी सुशीला पहले तो ये देख के बहुत खुश हुए कि उसका पुत्र धार्मिक है, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशियाँ चिंता में बदल गई। राजा ने देखा कि जयदीप प्रवेश कर रहे बड़ा हो गया, लेकिन उसमें वो चाह नहीं है एक राजकुमार में होना चाहिए, से उसका अंदर से इच्छा है ही नहीं। चर्चा के बजाय साधु संत की संगति में बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। राजा गोपाल सिंह ने एक दिन रानी की से कहा, सुशीला, हमारा पुत्र तो पूरा तरह ईश्वर में खो गया है। उसके न राज की चिंता है, न ही भूख विलास की चिंता है। अगर ये इसी तरह भक्ति में लीन रहा तो राजपाट कैसे संभालेगा। मुझे डर है कि कहीं ब्रह्मचारी बन के संसार के त्याग न कर दे। रानी सुशीला ने राजकुमार के समझाने की बहुत कोशिश किया। जयदीप, भक्ति करना अच्छा बात है, तुम एक राजकुमार हो पुत्र, तुम्हारे ऊपर प्रजा के भविष्य टीका है, तुम्हें विवाह करना चाहिए, अपना संसार बसाना चाहिए। जयदीप ने बहुत शांत स्वरूप में माता के जवाब दिया, माता, इस संसार के मुँह मैया मतलब आज जे सुख देख रहा है वो कल दुख में बदल जाएगी। केवल भगवान के भक्ति सच है। मैं स्वयं को उन्हीं के चरणों में अधिक करना चाहता हूँ। अपने पुत्र के मुंह से वैरागी की ऐसी बातें सुन के राजा रानी के हृदय कांप उठा। उन्होंने मनी मनी ठान लिया कि जयदेव के विवाह करना उचित होगा, कि गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारी बन जाए तो राजकाज के ध्यान देवे। राजकाज के राज पूरे दुनिया में राजकुमारी की खोज शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद राजा के दूतों ने एक सुंदर रानी को बताया जिसका नाम था सुकंतिया। राजकुमारी सुकंतिया इतना सुंदर और गुणवती थी, जब उसके सुंदरता की चर्चा 7 राज्य में थी। वो वास्तव में धरती पर किसी अप्सरा के समान थे। गोपाल सिंह के लगा कि सुकंदिया जैसे सुंदर स्त्री के देख के जयदेव के मन बदल जाएगी, संसार के ओर आगे बढ़ जाएगा।
जब विवाह के प्रचार जगदीश के सामने रखा गया तो मना कर दिया कि उसने कहा, पिताजी, मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। मेरा हृदय तो नारायण के चरणों में लगा है। राजा गोपाल सिंह या रानी सुशीला ने बहुत विलाप किया। उन्होंने अपने ढलती उम्र प्रजा के दशा देख के अंत तक ले दुहाई देती थी। अपने माता पिता के आंसुओं जीत के आगे राजकुमार के झुकना पड़ा। विवाह करने के लिए लगा सहमति दे दी। जैसे ही समाचार धीरज के कल में फैला तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ने लगा। नगर के दुल्हन के जैसे सजाया गया, द्वारों पर बंधन लगाया गया, घी के दीपक जलाया गया। वो विवाह इतना भव्य था कि कभी ऐसे विवाह नहीं हुआ था। राजकुमारी सुगंधिया राजकुमारी जयदीप के विवाह पूरे हो गई। सुगंधिया जब पहली बार धीरजपुर के राजमहल में आई तो उसकी सुंदरता ने सबके होश उड़ा दी। विवाह के बाद धीरजपुर के राजमहल में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हर रोज फूल की बरसात होती थी। महल के कोने कोनों के सोन दीपक से सजाया गया था। प्रजा के विश्वास था कि अब उसके राजकुमार के जीवन में प्रेम के अति बढ़ेगा, भावित उत्तराही की प्राप्ति होगी। किंतु नीति की योजना कुछ और थी। जिस रात वो फूलों के सेज महकनी चाहिए थे, उस रात राजकुमार जगदीश के कक्ष से केवल ओम नमः नारायण विष्णु भगवान के नामे की धुन आती थी। विवाह के पहली रात जब राजकुमारी सुगंधनिया इतनी लज्जत सपना संजोई कक्ष में बैठी थी, जगदीश उससे बड़ी विनम्रता से किंतु दृढ़ता के साथ कहा, सुगंधिया, तुम इस राज की शोभा हो, मेरे माता पिता के पसंद हो, धीरजपुर के कुल वधू हो। मेरा सम्मान तुम्हें सदा प्राप्त होगा, लेकिन मेरा हृदय इस देह के मुँह बाग से मुक्त हो चुका है। मेरा मन तो केवल उस पर विष्णु जी के चरणों में है, माँ लक्ष्मी के चरणों में है। मैं वो विवाही आपका अति नहीं दे सकता हूँ। उसका जम से किया हृदय सुगंधरी के सुंदरी, जिसका एक इशारे पर बड़े बड़े राजा अपन पूरा चीज़ उस पर अति करने के थे, प्रेम के लिए तरस गए। आरंभ में सुगंधिया ने सोचा कि शायद ये विवाह के सब कुछ है, शायद समय के साथ जगदीप के मन बदल जाएगा। वो प्रत्येक दिन सच धज के उसके सामने आती थी, मधुर वाणी में उसे बातें करने की चेष्टा करती थी, उनके भोजन के स्वयं ध्यान रखती थी। किंतु जगदीप के व्यवहार नहीं बदला। वो सुबह होते ही मंदिर चले जाते थे, देर रात तक ले वहीं ध्यान में लीन रहते थे। उनकी सुगंधिया के रूप, उसका सुंदरता, उसका हाव भाव उसके भी थे जैसे किसी पत्थर की मूर्त की होती है। धीरे धीरे दिन हफ्तों में वर्षों में बदलने लगे। विवाह के कई वर्ष बाद लेकिन राजमहल की दीवारें अभी भी किसी बालक के किरदार के लिए तरस रही थी। राजकुमारी सुगंधिया की यौवन धीरे धीरे उदासी के चादर ओढ़ने लगी थी। वो महल के झरोखों से अंग स्त्रियों के देखते थे कि जब अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहे थे, उसका भीतर एक अजीब सी तरफ अकेलापन घर करने लगा। जैसे उसके लगा कि स्वयं महल में कैद एक सुंदर पक्षी है, जिसके पास सब कुछ तो है लेकिन आज़ादी अनुराग नहीं है। उधर राजा गोपाल सिंह, रानी सुशीला भी अपने पुत्रों की उदासी से अत्यंत दुखी थे, लेकिन जानते थे कि जयदीप के भक्ति महान है, लेकिन परंतु ये गिरीश के रूप में अपने धर्म के पालन नहीं कर रहा है। रानी सुशीला ने कई बार जगदीश के समझाने के पुत्र के इसी भक्ति गिरीश में संतुलन बना। सुगंधिया के क्या दोष है, उसके अपना घर तुम्हारे लिए छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, तुम्हारा प्रेम पाने का अधिकार नहीं है उसके। जगदीश के ये एक उत्तर होता था कि माँ, मैं जिस प्रभु के प्रेम के स्वाग चख लिया है वो उसका सब फीका लगने लगा है। इसी अकेलेपन और खुशी के बीच सुगंधिया के मन धीरे धीरे भटकने लगा। एक दिन जब महल के घूम रहे थे तभी धीरे एक तरुण मुनि पर पड़ी उसका नज़र। मुनि न केवल रूपवान था बल्कि न उसके आँखों में ऐसी चमक थी कि सुगंधिया के अपने ओर खींच रहे थे। मुनि सुगंधिया की सुंदरता और उसकी उदासी से मतलब थे। जब भी सुगंधिया उसे वहाँ गुजरती थी, अपनी मीठी बातों कटाक्षों से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। सुगंधिया जो वर्षों से प्रेम के एक शब्द के लिए प्यासी थी, वो मुनि के मोह जाल में फंसने लगा। जब उसका लगा था कि उसका पति जीते जी एक सन्यासी बन गया है, तो क्या उसका अपना सुखों का त्याग कर देना चाहिए।
धीरे धीरे मुनि से छिप छिप के बातें करने लगी। उसके रूप पर पूरे तरह मोहित हो गई थी। जो हृदय कभी जगदीश के लिए धड़कता था वह वो मुनि के लिए रक्षा करने लगी। उसका काली अंधेरा एक रात जब राजकुमार जगदीश हमेशा की तरह मंदिर में अखंड ज्योति के सामने ध्यान में बैठे रहते थे, वहाँ सुमति अपने कक्ष से निकली। उसने काले वस्त्र धारण किए थे। पहले दारों की नज़र उस पर न पड़ी। वो तब्बे पाँव महल के पिछले हिस्सा में पहुंची जहां मुनि उसका इंतजार करता था। उस रात सुकेंद्रा ने अपने मर्यादा के लक्ष्मण रेखा लांघ दी। अपना पति कुल आत्मा के धोखा देके उस पराये पुरुष के साथ रंग रलियां मनाने लगी। इस सिलसिला वर्षों तक ले चलने लगा। सुकन्या दिन में एक आदर बहू के स्वाम रखती। रात ढलते ही वो अधर्म के मार्ग पर निकल जाती थी। राजा गोपाल सिंह रानी सुशीला को धीरे धीरे अपने बहू के पता चल गया गलत है। सुकन्या की आंखों में पहले जैसे लज्जा नहीं थी। उसके चाल ढाल व्यवहार बदल चुका था। एक रात राजा ने स्वयं सुकन्या के महल के गुप्त द्वार से बाहर जाते देखा। जब उन्होंने पीछे जाके सब देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा दिया। राजा गोपाल सिंह भाग के रानी सुशीला के पास पहुंचे और सारी बात बताई। दोनों के सिर शर्म से झुक गया। रानी सुशीला फुट फुट के रोने लगी। स्वामी, ये हमने क्या देख लिया? हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। क्या इसी दिन के लिए हम जगदीश के विवाह किया था? राजा भारी मन से कहा, सुशीला, इसमें दोष किसका है? हमारा पुत्र भक्ति में इतना अंधा हो गया है कि उसने अपने पत्नी के भुला दिया। जब घर के स्वामी द्वार बंद कर ले तो बाहर हवा तो भीतर आएंगे नहीं। लेकिन हम क्या करें? अगर हम ये बात सार की तो धीरजपुर की बदनामी होगी। जगदीश वो तो अपने दुनिया में खोया है। उसका दोष अभिरानी के कारण राजा रानी ने चुप्पी साध ली। उन्हें अपने बहू के कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हृदय पर जैसे पत्थर रख दिया हो। इसी अधर्म के बीच विवाह के कई वर्ष बाद सुकन्या गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटाया गया कि राजकुमार जगदीश के घर संतान आने वाला है। प्रजा खुश थी, लेकिन राजमहल के भीतर एक शमशान जैसी शांति थी। राजा रानी जानते थे कि जगदीश के अंश नहीं है। वो विवश थे। समय बीतता गया। सुकन्या ने एक अच्छा दिव्य तेजक बालक के जन्म दिया। वो बालक इतना सुंदर था कि उसके देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि अधर्म के संतान है। लेकिन सत्य के कब तक ले छुपाया जा सकता है? तभी राजकुमार जगदीश अपने संसारी बातों से अनजान थे। उन्हें भी धीरे धीरे कानों कानों खबर लगने लगी। महल के सेवकों के फुसफुसाहट उसके कानों तक ले पहुँच गए। एक दिन जब वो ध्यान से उतरे तभी साक्षात प्रमाण मिल गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि प्रभु के प्रेरणा से सत्य के पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि जिस बालक के उनका पुत्र कहा जा रहा है वो किसी अन्य के अंश है। उस क्षण जगदीश के धैर्य टूट गए। वो भक्ति में लीन रहने वाला राजकुमार आज गरीब शोक में डूब गया। वो सीधे मंदिर में गए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सामने हरी होकर विलाप करने लगी। खड़ी होकर उनके आंखों से आंसू धारा बहने लगा। उन्होंने रोते हुए गले से कहा, हे नारायण, हे लक्ष्मी माँ, मैंने जीवन भर आपके भक्ति भाव किया हूँ। मैं संसार के हर सुख को आपके चरणों में त्याग कर दिया था। मेरे भक्ति के यही फल है। मेरा समझ इतना कच्चा था कि मेरे घर में अधर्म ने जन्म लिया। मेरी पत्नी ने कुल की मर्यादा के कलंकी किया है। मैं अन्न भी अति थी। हे प्रभु, आप अपने भक्ति की दुर्दशा देखते हैं। जगदीश के करना पुकार सुन के बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के आसन डुल गया। अपने परम भक्ति की इस संतान में ईश्वर के हृदय के झंझोर दिया। माता लक्ष्मी की आंखों में क्रोध करुणा के आंसू आ गए। उन्हें भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, जगदीश जैसा विश्वास भक्ति अपमान के अग्नि में जल रहा है। सुकन्या ने न केवल अपने पति के धोखा दिया बल्कि धर्म के मर्यादा के भी तोड़ा है। अब अन्याय के समय आ गया है। भगवान विष्णु गंभीर स्वरूप में कहा, देवी, कर्मों के फल तो भोगना ही पड़ता है। सुकन्या ने और मुनि ने जो पाप किया था उसका सजा आप उसके भुगतनी होगी। मेरे भक्त के अपमान कदापि सहन नहीं करूंगी।
उधर जगदीश ने उस बालक के स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने उस बालक की ओर देखा भी नहीं, अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने समुदाय के त्यागने के निर्णय कर लिया। धीरजपुर के खुशहाल महल में संकट के काले बादल मंडराने लगी थी। तो देखिए दोस्तों, राजकुमार जगदीश के उस करुण विलाप ने धीरजपुर की हवा में एक भारीपन भर दिया था। जिस मंदिर के चौखट पर कभी शांति के हनन होता था, वहाँ एक केवल भक्त के आत्मा की चीखी गूंज रही थी। जगदीश जी कभी संसार के कोई वस्तु के कामना नहीं करते थे, आज उसी संसार के देव घाव से छली था। वो भगवान विष्णु के चरणों पर अपना माथा रख दिया और घंटों तक ले वहीं पड़े रहे। उनके हृदय में क्रोध था नहीं, परतोष की ज्वाला था, केवल एक गहरे विश्वास से टूटने की पीड़ा थी। उधर धीरजपुर के राजमहल में जहाँ उस समय होना चाहिए था, वहाँ भयानक मतलब हो गया। वो बालक जो साक्षात देवता जैसा थे पालने में खेल रहा था, लेकिन उसका दुलारने के लिए पिता के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। राजा गोपाल सिंह, रानी सुशीला ने जब जगदीश के उस बालक से मुंह फेरते देखा तो उनका बचा हुआ साहस भी जवाब दे दिया। राजा जानते थे कि जिस दिन प्रजा के सच के अभाव पता चलेगा, उस दिन धीरजपुर के गौरव सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अपने कक्ष के द्वार बंद कर लिए, अन्न जन के त्याग कर दिया। धीरजपुर के वैभव, उसके समृद्धि, उसका हर्षोल्लास मानो किसी ग्रहण के भेद चढ़ गया था। सुकंदिया, जो अब तक ले अपने सुंदरिया चतुराई के अभिमान में चूर थी, वो भय से कांपने लगी थी। उसका आभास हो गया था कि उसके पाप के दुर्गंध अब राजमहल के दीवारों से बाहर निकलने लगा है। अब जब वो जगदीश के वैराग्य भरे चुप्पी देखी तो उसे समझ आ गया कि उसका पति सब कुछ जान चुका है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसका पर तरह झुकने नहीं दे रहा था। मनी मनी सोचने लगी कि अगर राजकुमार ने उसका त्याग कर दिया तो उस मुनीम के साथ नया संसार बसा लेंगे। लेकिन वो भी भूल गई थी कि उसने केवल एक पति के धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसने धर्म के मर्यादा की चुनौती दिए थे, एक निवास भक्त के तप के कलंकित किया था। तो रात तीसरा पहर था। जब रात के तीसरा पहर था, तभी ने देखा था। रात के तीसरा पहर धीरजपुर के प्रजा गहरी नींद में थे, लेकिन बैकुंठ लोक में हलचल मची थी। भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से रत वरण हो गए थे। माता लक्ष्मी, जो सौभाग्य सुख के देवी हैं, आज भी सुंदरा रूप धारण करने की आतुर थी। उन्होंने देखा कि उनके परम भक्त जगदीश के जीवन में जिस भक्ति के बदले शांति मिलना चाहिए थे, वहाँ अपमान के विष घोर दिया है। भगवान विष्णु ने अपने गदा की ओर देखा और कहा, हे देवी, जिस नगर में अधर्म के पनपने दिया है, जहाँ सत्य के बलि दिया है, जहाँ मेरे भक्त के लोराया गया है, उस नगरी के मेरे अन्याय के सामना करना होगा। सुकंदिया ने अपने भूख के लिए मृदिया के उल्लंघन कर दिया था। उसका यही भोग उसके विनाश के कारण होगा। जैसे ही प्रभु ने ये शब्द कही थी, धीरजपुर के ऊपर बिजली कड़की। बिना बादलों की गर्जना ऐसी थी कि जैसे प्रलय आने वाले थे। अगले दिन से धीरजपुर की हालत बदलने लगी। जो नदियाँ ककर करते बहती थी, उसका जल करवा काला होने लगा। खेतों में हरी फसलें बीगर रूप के सूखने लगा। राजा के धन के भंडार जो कभी खाली नहीं होते थे, उनमें स्वर्ण मुद्रा मिट्टी में बदलने लगी। प्रजा में हकार मच गया। लोग समझ नहीं पाए थे कि जिस राजा पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा है, वहाँ अचानक ये दुर्भाग्य कैसे आ गया। लेकिन सबसे भयंकर दंत सुकिंता के लिए सुरक्षित था। जिस सुंदरी पर वो इतना अभिमान था, उसके जो रूप के जाल में उस मुनीम के फंसाया था, उसी रूप आप ढलने लगा। उसके शरीर पर विचरते पराग के भाव होने लगा, जिनसे ऐसे दुर्गंध आने लगी कि कोई उसके पास खड़ा नहीं रह सकता था। उसके वाणी जे कभी सहज जे मीठी थी, वह करकर अभयाकन हो गई थी। सुकंदिया, जो कल तक ले अप्सरा जैसे देखती थी, अब किसी शराबती पेड़ जैसे लगने लगी। इतना नहीं, उस मुनीम के अंत और बहुत था। जिस धन सुख के लालच में उसने रानी के साथ संबंध बनाए थे, वो धन उसका सुखी नहीं कर सका।
एक रात मुनि महल से कुछ कीमती गहने चुरा के भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक भयंकर काली नाग ने डस लिया। उसकी मृत्यु इतना कष्टदायक हुआ था कि अंतिम क्षणों की चीखें राजमहल के पहरेदारों ने सब सुनी। लेकिन उसके शरीर के रंग कोयले जैसा काला पड़ गया, मानो काल ने सिर्फ उसका अपना पास जकड़ लिया हो। सुकन्या ने जब अपने प्रेमी की दशरथ देखा, अपने देह की ये दुर्दशा देखा, तो उसके आंखों से पटी उठी। उन्हें समझ आ गया कि उसने क्या खोया है। वो पागलों के तरह जगदीश के कक्ष की ओर दौड़ी। वो वहाँ चिल्लाई, रोती रही, लेकिन जगदीश वहाँ नहीं थे। जगदीश ने उस रात के बाद राजमहल के त्यागी कर दिया था। वो तो आप नगर के बाहर एक पुरानी कुटिया में केवल नारायण के ध्यान में बैठे रहते थे। सुकन्या उसके चरणों में जाके गिर के माफ़ी मांगना चाहता था। उसका शरीर के दुर्गंध, उसका पापों के बोझ उसका मंदिर की सीढ़ियों तकले नहीं पहुंचने दे रहा था। राजा गोपाल सिंह, रानी सुशीला ने जब अपने बहू की हालत देखी, राज को नष्ट होते देखा, तब फिर समझ किया कि साक्षात ईश्वर के करोड़ है। रानी सुशीला ने रोते हुए राजा से कहा, स्वामी, हमारे कुल पर लगा ये कलंक हमारे जान लेके शांत होगा। हमने अपने पुत्र के वैराग्यों की नहीं समझा, उस नरक में धकेल दिया कि आप प्रभु मुझे दंड दे रही है। राजा के पास कोई शब्द नहीं था, केवल मौन होके अपने पतन के देख रहे थे। उधर उस अबोध बालक के क्या दोष था? वो बालक जिसने जयतीन ने अपना मानने से इनकार कर दिया था, वो अब राजमहल में पड़ा रहता था। कोई उसके हाथ नहीं लगाता था, कोई उसके दूध नहीं पिलाता था। बालक रात भर रोता था, लेकिन उसका पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके देख के ऐसा लगता था कि मानव इस संसार में केवल सजा भुगतने के लिए लाया हो। तो देखिए दोस्तों, नगर की बुरा हाल, राजमहल के कुरलंकी वातावरण से तक धीरजपुर के सीमा तक एक परिस्थिन पीपल के गाछ तक राजकुमार जगदीश ने अपना कुटिया बनाई थी। वहाँ न तो सोने के सिंहासन थे, न ही रेशमी बिछौने थे। वहाँ केवल मिट्टी के सुगंधी थे और नारायण के नाम के गूंज था। जगदीश के शरण पर राज से वस्त्र नहीं, बल्कि फटे हुए बलगम थे। उनके मुख पर दिव्य तेज आज भी था, जी किसी संकट से डगमगाया नहीं था। वो दिन रात अपने आँखों पर मूंद के भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करता था। उनकी समाधि इतना गहरी थी कि कभी कभी तो पक्षी भी उसके कंधों पर आके बैठ जाते थे, मानो कोई मनुष्य नहीं, स्वयं शांति के पूज हो। किंतु जगदीश के हृदय से एक कोने में आज भी बाकी थी। सोचते थे, प्रभु, मेरे भक्ति में ऐसा क्या कमी थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ा? क्या मेरे श्रद्धा इतना कमज़ोर थे कि मैं अपने घर में धर्म के नहीं पहचान सका? जब वो ध्यान से जागते थे तो उनके कान में उसी नन्हे बालक के रोने की आवाज़ गूंजती थी, जैसे उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया था। वे जानते थे कि वो बालक उनका अंश नहीं है, लेकिन एक भक्त के हृदय करुणा से भरा होता है। फिर स्वयं लड़ रहे थे स्वयं से। एक ओर अन्याय के सिद्धांत था, दूसरी ओर एक अबोध जी के दया। उधर धीरजपुर के राजमहल में नरक उतर आया था। राजकुमारी सुकन्या की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि उसके देखने वाले कोई व्यक्ति अपनी आंखें फेर लेता था। उसके शरीर के मांस सड़ने लगा था, अब असहन पीड़ा होने लगा था, सरसर मार रहे थे। वो मुनि जो कभी उसके भोग के साथी था, अब राज के दूत बन के उसके सपनों में आता था। सुकन्या ने अब समझ चुकी थी कि सुंदरता और वासना के अंत कितना भयंकर होता है। एक दोपहर जब उसके शरीर के वेदना ज़्यादा हो गई कि सड़ते हुए महल के सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसके आंखों से खून आंसू साथ बह रहे थे। वो चिल्लाई, हे नारायण, मुझे मृत्यु दे दो। मैं पीड़ा ही मुझसे नहीं सही जाती है, लेकिन मृत्यु इतना आसानी से कहाँ आती है? पापों के हिसाब तक इसी धरती पर इसी देह से चुकाना पड़ता है। सुकन्या की आप जगदीश की याद आने लगी। जब वो याद आया, वो शांत मुखरा, वो प्रेम जिस जगदीश ने उसके देना चाहा था, जिसने उसने ठुकरा दिया था, वो पागलों के तरह जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों में छाले पड़ गई, कांटे चुभ गई, लेकिन रुकने के नाम ही नहीं लेती थी।
वो जगदीश के चरणों में गिर के केवल एक बार क्षमा अर्चना मांगने चाहता था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर संसार में कोई उसका नरक से निकाल सकता है तो वो केवल उसका पतिये और उसके भक्तिये है। जब सुगंधिया जगदीश की कुटिया के पास पहुंची तो वहाँ के दृश्य देख के सब हर्षित रह गए। जगदीश ध्यान में बैठे थे, उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश छाया था। जब भी सुगंधिया ने जैसे कुटिया के दहलीज पर कदम रखी, जो उसके एक जोरदार झटका लगा, जिसके उसके पापों की बोझ इतना भारी था कि वो पवित्र स्थान के पवित्रता के सहन नहीं कर पा रही थी। दूर से चिल्लाई, स्वामी, हे मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे आर्य पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके धोखा दिए हूँ, मैं कुल की मर्यादा के मिट्टी में मिलाई हूँ। अब मैं मर रही हूँ, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। जगदीश ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि जैसे सौगंधनी पर पड़ी। उनके हृदय में पीड़ना नहीं, अपार करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने देखा जिस स्त्री के उन्होंने कभी अपने अर्धांगिनी माना था, वो आज एक जीवित लाश बन चुका है। जगदीश के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उनकी आंखों से केवल आंसू बहने लगे। उन्होंने मनी मनी भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ये क्या लीला है आपके? अपराधी के दंड मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय है। लेकिन एक दृश्य एक भक्त के हृदय की छली कर रहा है, क्या इसका कोई परिचय नहीं है? परिचय तभी अदूक चमकदारी हुआ। आकाश से एक दिव्य धुनी गुजी, मानो स्वयं भगवान नारायण है। वो आवाज़ इतना गंभीर थी कि पूरे वन काँप उठा। वो आवाज़ में कहा, जगदीश, कर्मों के विधान अटल है। सुकन्या ने जो बोया है वही काट रही है, किंतु एक भक्त की करुणा में वो शक्ति है जो पापी के भाग के बदल सकती है। अगर तुम वास्तव में इसके क्षमा अर्चना करना चाहते हो तो तुम्हें अपने वर्षों के तपस्या के आधा पुण्य इसके दान करना होगा। तो तैयार हो अपने भक्ति के त्याग करने के लिए, जिससे तुम रातों के जाग के सुखों के त्याग के अर्जित किया था। तो सुन के जगदीश एक क्षण के लिए मौन हो गया। अपनी तपस्या के फल दान करना कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनके पूरे जिंदगी की कमाई थी। सुकन्या ने सुन के हाथ पर रह गई। वो रोते हुए बोली, नहीं स्वामी, मेरे जैसे पापी के लिए अपने तपस्या व्यर्थ मत करें, मुझे अपने कर्मों के फल भोगने दें। किंतु जगदीश ने अपना निर्णय लिया था, उसके एक लोटे में जल लिया। अब भगवान विष्णु के नाम लेते हुए कहा, प्रभु, अगर मैं सच्ची मन से आपके भक्ति किए हैं, मेरा प्रेम सही है, तो मैं अपने तपस्या के आधा भाग सुकन्या के पाप के परिचय देती हूँ। उसके इस शारीरिक मास के नरक से मुक्ति मिले। जैसे जगदीश ने जल सुगंधिया की ओर छिड़का, एक चमत्कारी घटना घटी। सुगंधिया के शरीर के घाव पल भर में भरने लगे, उसके देह की दुर्गंधी सुगंध में बदलने लगी। उसका चेहरा फिर चमक उठा, किंतु इस बार उस पर वासना के गर्व नहीं, भक्ति की विनम्रता थी। सुकन्या पूरे तरह स्वस्थ हो गई, लेकिन उसका आत्मा बदल चुकी थी। वो जगदीश के चरणों में गिर के फूल फूट के रोने लगी। प्रिय श्रोता, जब जगदीश के महान त्याग ने केवल सुगंधिनी के शरीर के स्वस्थ किया, लेकिन बल्कि उस वन की वायु ने भी एक ऐसा पवित्र भर दिया कि वहाँ के हिंसक पशु भी अपना क्रूरता भूल के शांत हो गए। सुकन्या जो कभी अपने रूप के अहंकार में मधुर रहता था, वह फटे हुए वस्त्रों और बिखरे हुए बालों के साथ जगदीश के कुटिया के बाहर धूल में बैठी रहती थी। वो अब रानी नहीं थी, वो अब एक दासी भी नहीं थी, वो तो केवल पछताव करने की एक मूर्त बन गई थी। वो दिन रात भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी से अपने किए के क्षमा मांगती थी और जगदीश की कुटिया की सफाई करती, उनके लिए वन से फल चुन के लाती। उनकी इतना हिम्मत नहीं थी कि वो जगदीश के सामने जाके खड़ी हो सके। उधर धीरजपुर के राजमहल में स्थिति और भयावह हो गई थी। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला अब बिस्तर से उठने लायक भी नहीं थे। उनकी आंखों पतरा गई थी, वे बस एक ही रट लगाई रखती थी, जगदीश जगदीश मेरा पुत्र, जयदीप जयदीप मेरा पुत्र का है। राज के प्रजा दाने दाने के लिए तरस रही थी। जो लोग कभी राजा के जयकार करते थे, वो अब भागे के कोस रहे थे। इसी हाहाकार के बीच नाना बालक जिसे सुगंधिया ने जन्म दिया था, वो राजमहल के एक अंधेरे कोने में
पढ़ा था। वो बालक की आयु अब कुछ वर्ष के हो चुकी थी। उसके न कुछ माँ के आंचल मिला, न ही पिता के साया। वो बालक भूख से तड़पता था, प्यास से रोता। कोई उसके छूता नहीं था। कोई सब उसके अधर्म के संतान मानते थे। अजीब बात ये थी कि इतना कष्ट सहने के बाद भी वो बालक के मुख पर तेज कम नहीं हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा गहरा बंधन था कि देखने वाले के कलेजे के चीर देता था। वो बालक अक्सर राजमहल की खिड़की से वो दिशा में देखता रहता था जहाँ जगदीश की कुटिया थी, मानो वो अपना उद्धारकर्ता के रक्षा इंतजार करती थी। एक दिन जगदीश जब अपने कुटिया में ध्यान मग्न थे, उन्हें पुनः उस बालक के रोने की धुनें सुनाई दी। तभी इस बार वो धुनी केवल कानों तक ही नहीं, बल्कि जगदीश के अंतर आत्मा में उतर गई। जगदीश ने सोचा कि हे नारायण, मैंने सुकुंदिया के क्षमा कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तपस्या दान की, लेकिन मेरा कर्तव्य यहीं समाप्त हो गया। वो अबोध बालक जिसने संसार में अपनी इच्छा से जन्म भी नहीं लिया, क्यों इस पाप की सजा भुगत रहा है? क्यों सचमुच मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए मैं उसका तड़पने के लिए छोड़ दूँ? क्या एक भक्त की करुणा केवल अपने तक ही सीमित रहना चाहिए? जगदीश के मन में छिन छोड़ लिया। एक ओर उसकी मर्यादा थी, समाज के भय था, दो सत्य के करवार था, दूसरी ओर भगवान विष्णु के वो शिक्षा थे जे कहा जाता था कि हर जीव में ईश्वर के वास होता है। जगदीश की आंखें खोलिया कहा। उन्होंने कुटिया से बाहर कदम रखा। सुकंदिया जो बाहर बैठी माला जप रही थी, जगदीश के बाहर आता देख के चौंक गई। वो उनके चरणों में गिर गई। जगदीश ने अत्यंत गंभीर स्वरूप में कहा, सुकंदिया उठो, अब पश्चाताप के समय अब कर्म में बदलने वाला है। वो बालक जिसने हमने त्याग दिया है वो साक्षात ईश्वर की परीक्षा है। वो बालक भूख से व्याकुल है, धीरजपुर के भविष्य अंधकार में डूबा है। चलो आज उस अपना कर्तव्य के हिसाब देना होगा। सुकंदिया रोते हुए जगदीश के पीछे पीछे चल दी। जैसे वो धीरजपुर के सीमा में प्रवेश हुए, प्रजा उसके देख के दमित रहेगी। फटे हुए वस्त्रों में नंगे पाँव राजकुमार जगदीश जो उसके पीछे अपनी सुंदरता खो चुके सुकंदिया के देख के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जगदीश सजे रायल महल के उस कक्ष में पहुंचा जहां वो बालक पड़ा रहता था। बालक भूख कमजोरी से बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। जगदीश ने जैसे ही बालक के अपना गोद में उठाया, पूरे राजमहल में एक अलौकिक सुगंध फैल गया। वो सुगंध किसी इंद्र की नहीं था, वो सूर्य सुत्ता पवित्रता की महक थी। जगदीश ने अपने बादशाह के आंखों से 7 आंसू के मस्तक के चूमा। अब बोले, हे बालक, भले तेरा जन्म संसार की दृष्टि में कलंकी हो, लेकिन आज से तू मेरा पुत्र है। मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ, मैं अपना प्रेम देता हूँ। जैसे जगदीश ने ये शब्द कहा, जैसे आकाशवाणी हो जो पूरे धीरजपुर में गूंजी। वो स्वयं माता लक्ष्मी की वाणी थी। माता ने कहा, जगदीश, आज तुमने अपना भक्ति के अंतिम सबसे कनीति परीक्षा कर ली है। तूने उस जीव के बुलाया जिसने संत न कर दिया था। यदि सुन तो बालक साधारण बालक नहीं थे। इस दुनिया के पापों के बीच भी ये बालक के अंतिम रहते थे। धीरे धीरे त्याग के कारण अब ये बालक तेरे कुल की दीपक बनेगा। तेरे मातृ से ये बालक के भीतर सारे कलंक धुल गया है। इतना सुनते ही वो बालक अचानक उठ बैठा। उसने जगदीश के पिता कह के पुकार लिया। उस बालक के मुख से निकली एक शब्द ने जगदीश के वर्षों के दुख के धो डाला। सुगंधिया ने अपने पुत्रों के गले से लगा लिया, फुट फुट के रोने लगा। जमीन पर देखिए दोस्तों, चमत्कार अभी थमा नहीं था। जैसे ही जगदीश ने बालक स्वीकार किया था, धीरजपुर के सूखी नदियों में अचानक जल बहने लगा। बादलों ने अमृत जैसे वर्षा शुरू कर दिया था। राजा गोपाल सिंह रानी सुशीला के शरीर में नई ऊर्जा के संचार हुआ, उठ के खड़े हो गया। धीरजपुर के वैभव जो लुप्त हो गया था 100 गुना अधिक होके आपस लौट गया। तो देखिए दोस्तों, धीरजपुर के धरती पर आप एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था जिसके देख के स्वयं देवलोक के देवता भी अथी में थे। जहाँ कुछ समय पूर्व मृत्यु के समय थे, वहाँ अब मंगल ध्वनि गूंज रहे थे। खेतों की हरियाली, प्रजा के चेहरों की मुस्कान,
इस बात के प्रमाण थी कि जहाँ एक भक्त अहंकार त्याग के करुणा के अपनाता है तो ईश्वर स्वयं उस राज्य के रक्षा के लिए उतर आते हैं। राजकुमार जगदीश राजमहल वापस लौट आए थे, किंतु अभी भी पहले जैसे राजकुमार नहीं थे। उनकी व्यक्ति में अब एक असीम गंभीरता, अदीप शांति थी। उन्होंने राजा भोगती विलास के पुण्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजमहल के भीतर एक छोटी सी कक्ष में सादगी के साथ रहने लगी। सुकन्या के जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब रेशमी साड़ी, रेतनों से लदी आभूषण के सूरत नहीं छूती थी। वह प्रातःकाल उठ के संपूर्ण राजमहल के मंदिर की सफाई करती, तुलसी के पौधों के जल अर्पित करती, माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सहित बैठ के घंटों तक आंसू बहाती। सुकन्या ने जान लिया था कि जिस सौंदर्य पर मेरा गर्व था वो तो एक क्षण में माया थी। असली सौंदर्य तो भगवान में, आत्मा में है, जिन नारायण के चरणों में अति कर दो। वो अपनी सास रानी सुशीला और ससुर सास के सेवा में दिन रात एक कर देती थी। उसके भक्ति सेवा के देख के राजा रानी के हृदय पे घर गया था। उन्होंने उस पुनः अपना कुल वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु देखिए दोस्तों, ये संपूर्ण परिवर्तन के तरफ बालक था। जगदीश ने उस बालक के नाम रखा था श्रीधर। श्री जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे उसका भीतर अजूब लक्षण दिखाई देने लगा, साधारण बालकों की तरह हट नहीं करता था, बल्कि जगदीश के साथ बैठ के ध्यान लगाने की शिक्षा करते थे। उसकी आंखों में ऐसे चुमुक जैसे शक्ति थी कि जो कोई भी उसके देखता था अपने दुखों को भूल जाता था। लोग कहते थे कि सीते की पक्षित मतलब से साधुर ठीक हो जाते हैं। धीरजपुर के प्रजाजे कभी उसके धर्म के संतान कहते थे, धिक्कारते थे, वो आप उनसे धीरजपुर के तारा कहने लगा। परंतु संसार की रीत बहुत अच्छी होती है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है। जैसे जैसे श्री की ख्याति बढ़ने लगी, धीरजपुर के राज पुरोहित, कुछ दरबारी मंत्री भीतरे भीतरे सुलगने लगी। राज पुरोहित जे शास्त्रों की कठोर ज्ञाते थे, जिनके हृदय में करुणा के अभाव था, उन्हें ये बात स्वीकार नहीं थी कि एक ऐसा बालक जिसका जन्म कलंकी परिस्थिति में हुआ है, वह भविष्य में धीरजपुर के सम्राट बने। उन्हें राजा गोपाल सिंह के कान भरने शुरू कर दिया। एक दिन राजसभा में पुरोहित जी खड़े थे, बोले, महाराज, हम सभी जानते हैं राजपुर जगदीश ने ये बालक अपनाया है, लेकिन उनके महानता है, किंतु राजधर्म शास्त्र कहता है कि केवल शुद्ध रत्ती सिंहासन पर बैठता है। लेकिन यदि ये बालक कल के राजा बनेगा तो हमारे बीते दूर हो जाएगी, धीरजपुर पर संकट आ जाएगी। राजा गोपाल सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका पुत्र जगदीश था, दूसरे अधिक सरदार, ये दूसरी ओर शास्त्रों की मर्यादा था। किंतु जगदीश ने बहुत विनम्रता के साथ अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आप मेरा समय राजपाट के नहीं बल्कि प्रभु के प्रचार ध्यान के हैं। आप धीरजपुर के भार सीरत संभालेगा। नाना श्रीधर, जिसके मुख पर साक्षात नारायण के तेज था, उसका धीरजपुर के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सुकन्या, जो आप पूरी तरह एक साथ में तपस्वी स्त्री बन चुकी थी, उसने अपना शेष जीवन राजमहल की सेवा और दीनों के सहायता में लगा दी। वो आप राजमाता नहीं बल्कि धीरजपुर की मैया बन गई थी। उन लोग कहते थे कि उनके हाथों से जो अन्न ग्रहण करता था उसके सारे दुख मिट जाते थे। जगदीश ने जब राजमहल के एक हिस्से के नारायण आश्रम बना दिया था, जहाँ पर सुगंधिया साथ मिल के प्रभु की भक्ति किया करते थे, प्रजा को धर्म के मार्ग दिखाते थे। वर्ष बीतते गए। श्रीधर एक अन्याय के लिए महान सम्राट बना। अब उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। अगर धीरजपुर की कथा पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। जब राजा गोपाल सिंह रानी सुशीला ने अपनी देह त्यागी तो कहा जाता है साक्षात दिव्य दीवान लेने आया था। अंत में जगदीश और सुगंधिया के समय निकट आया तो दोनों धीरजपुर की सीमा पर गए, जहाँ से उनकी परीक्षा शुरू हुई थी। उन्होंने एक दूसरे के आंखों में देखा। वहाँ अब न कोई पुराना घाव था, न कोई शिकायत। वहाँ केवल अगाध शांति और भक्ति थी। उन्हें
सभी ने एक साथ ओम नमः नारायण के उच्चारण किया। उनके प्राण एक ज्योति कुंड बन के आकाश में विलीन हो गया। तो देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पावन कथा हमेशा सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थिति जैसे भी कैसे भी क्यों ना आए, लेकिन हमारा विश्वास अटल है, हमारा हृदय में करुणा है, तो स्वयं ईश्वर हमारे भाग्य की रेखा बदल देते हैं। भक्ति केवल जप नहीं है, दूसरों के दुख के समझने वाला, क्षमा करने वाला सबसे बड़ा पूजा है।